लक्ष्मी पते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा, पौराणिक कथा और आरती, संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री करे तो उनका अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि सौभाग्यशाली घर में न हो तो कुमारी कन्या भी कर सकते हैं। तो आइए माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का संपूर्ण कथा आरती श्रद्धा भाव मन चित्त से श्रवण करें। इस व्रत को सुनने से भगवान लक्ष्मी माता भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रद्धा भाव मन प्रसन्न मन चित्त से कथा का श्रवण करते हैं। एक शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। शहर में कोने कोने से रोजगार की तलाश में आया करते हैं लोग आते थे। उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। उनकी मात्र यही इच्छा रहती है कि उनको किसी तरह से 2 समय के रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पालने में बस प्रभु का गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव जीवन की इच्छा कोई सीमा नहीं होती है। शुरू में तो यह सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए तो प्रभु की बड़ी ही कृपा होगी और मिलने पर प्रभु की कृपा होगी। और मंदिर में जाता है, तीर्थ यात्रा करता है और कथा सुनता है और सब उन्होंने 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगता है। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने लगे, बढ़िया मकान हो, पहचानने लगे, अच्छा कपड़ा हो, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालच और बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि मूर्ख की एक ही सीमा है, जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालच की कोई सीमा नहीं होती है। मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालच करने वाला इंसान है। ये भी भूल जाता है कि द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन में इतना बड़ा कहा है कि जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद लेता है। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु की महाशक्ति को भी भूल जाते हैं, जिन्हें इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी लेता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है कि होता है जो पाप की परछाई लंबी और गहराई होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाते हैं। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इसे बड़े शहर में 2 धर्म कर्म और अधर्म अधिक बढ़ जाते हैं। इसी शहर में एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी कि घर के नाम पर एक छोटा सा कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही उनका घर था। मोहन के किसी मिल में नौकरी करते थे। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उन्हें अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरत की अक्सर कहती थी कि घर की साफ सफाई करना हो तो हमारी राधा बहन से सीखो। यह बात तो राधा की जितनी थी कि शहर में अच्छे लोगों कम थे और अधिक बुरे लोगों थे। उसी में करोड़ों से अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग कर्म और अधिक बढ़ जाते थे। और तो ऐसी थी जो
दिन भर एक दूसरे को चुगलखोरी करती थी, दूसरों के घर में ताक झांक कर रही थी, बुराइयों की ढूंढ रही थी। उनका सबसे पहला काम था घर का काम, भले ही उसे कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डाकियाँ डायरियाँ लिखने का उनके काम प्रभु देते थे। कम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा था। राधा उनकी वह बातों का पसंद नहीं करती थी। पहले तो उसे घर का सारा काम काज से ही समय नहीं मिल पाता था, दूसरा पति की सेवा करना उनका सबसे धर्म था। राधा के पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करने में पति की चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों की राधा की अच्छाई आदतों कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो कहने लगी कि राधा अकर है, जैसे किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। शायद इसीलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसने अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसने यह भी नहीं पता है कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वह सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर बैठते हैं। यदि वह भी किसी से पास दुख सुख बांटना चाहेंगे तो हो करे, तो कल से इसके पास कौन आएगा। इस सब की बड़ी बहन ललिता थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगली पर नचाती थी। बहन ललिता ने अपनी एक ही कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करने के समय भी एक दूसरे को चुगलखोरी करती थी। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनके टोकते हुए कह दिया था कि देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम ही ललिता है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रभु का नाम लेकर इससे आपका जीवन का सफल होगा और बुराइयों से बच जाएगी। राधा की बहन ललिता ने इतनी बात सुनने पर बहन ललिता को क्रोध आ गया। क्रोध में भरे उनके चेहरे लाल हो गया। वह अकड़ कर बोली, अरे कल की छोकरी, क्या तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी इस शहर में अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ है और गांव का गोबर अभी हाथों से नहीं उतरा है और हमें शहर वाले बतलाकर सिखाने लगी है। गवार कहीं की। देखो बहन, गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु का भक्त हूँ। पूरी विश्वास रखती हूँ कि मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति में शक्ति है, ढोल बजाने में नहीं होती है, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से ही होती है। ईश्वर की यही सिद्धता है, शिक्षा है कि किसी का बुराई मत करो तो हर जीवन आत्म रहेगा। तुम मेरी तलाश में यूं ही भटक रही है। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्म में मुझे तलाश करोगे तो तुम्हें अवश्य ही मिलूँगा। इस बात पर सुनकर ललिता उनकी हाथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा इतनी ही थी जो लोग पापों करने वाले, इतनी पूजा तो केवल ढोंग ही करते हैं, दिखावा करती है। इनके मन में कांटे हैं, खोटे हैं। इनमें अधिक बोलने का कोई
लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर का नाम का व्यापार और दुर्गा के नाम पर लूटती है। छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसे अपने घर के पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर मोहन बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। राधा के पति गांव में आया सीधा साधा मोहन शहर में साथियों में ऐसा फंसा दिया, उसे बुरी आदतों लग गया। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब चारों ओर ही आग लगी हो, वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर को वेतन ही कितना होता है। पूरे महीने में मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था, अपने घर की 2 समय की रोटी चला सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी और कपड़े लेते थे। यह सब कुछ वेतन में ही चलता था। लेकिन जब इस वेतन का शराब पी जाए तो चरस और गांजा पिया जाए तो तब जब इस वेतन को तो क्या हुआ, जुआ खेल जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुटने लगी। पति के मना करते पर उल्टे सीधे मार पीट करने लगे, गालियाँ सुनाने लगी। घर में आकर वह इतना हाय करता था कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगा। मौका मिलता था वह अंदरे अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। राधा अपने मन ही मन आँख का शांति करने लगी के लिए आंसू बहाती थी। इस पड़ोसी का उनका कौन सा था। इस शहर में कोई उनका नहीं था जो उन्हें सहारा देता। वह केवल अकेली पड़ी थी। आसकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा उसे सहारा देती थी। माँ लक्ष्मी उसे घर के रूप ही रूठ चुकी थी। मोहन ने घर के बर्तन तक बेच डाला था। इतना ही ने बड़ा संकट में ही थी। प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसने पूर्ण विश्वास के साथ एक दिन माँ उनके सारे संकट दूर करेंगे। एक दिन जब घर में खाने का कुछ भी नहीं बचा था, तब वह 2 दिन से भूखी थी, जिससे दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था। उसने इसीलिए उधार नहीं देने का मना कर दिया, क्योंकि उसने पिछले रुपया भी नहीं दिए थे। इन युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह तो भूखा पड़ा रहेगा। राधा ने माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उनकी आंखों से टपकते हुए आंसू देखे, उनके हृदय से दुख जान लिए। राधा रोए जा रही थी, साया हृदय के दुख जानने लिए। मैं वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हाल हो गई है। घर में 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे पति बिगड़ चुका है। माँ घर में लक्ष्मी जी आप बैठी, परंतु आपका दूसरा स्वरूप इस संसार में माया है। यह इस घर में नहीं, इसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो और माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी की कृपा इस घर के बचा लो। माँ आप ही मेरे अंतिम सहारा है। तुझने मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा
राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिरी। उसी समय घंटी बजने लगा, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ने लगा। उसी समय कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गया। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा। अपनी श्रद्धा में कभी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति को सेवा कोई कमी नहीं रखी है। दूसरा, तुमने मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा है। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिससे तुम पूरी उतरी। हे राधा, हे जगत माता, मैं आपसे आज तब कुछ नहीं मांगा हूँ, परंतु आज मैं मजबूर हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर के खुशियों भंग हो गई है। आप धनवान बनने की कोई लालच नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत भी नहीं है जिससे हम खाना खा सको। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। जाओ बेटी, तुमने पति का संभाल लो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का द्वार खोल चुकी हूँ। उठो, अपने घर द्वार खोलो। राधा के अंदर जाने कहाँ की अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी की चरणों से उठकर अपने घर के दरवाजे की ओर गई तो सामने एक ही तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी की मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह बोरी आटा और साथ में दाल और घी सब खाने की सामग्री है। आपके घर पहुँचाने की आदेश हुई है। आप धन हो महाराज, आप धन हो। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते आपके चरणों छूती हूँ महाराज, और आप से यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताइए। देखो बेटी राधा, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन का शुद्ध और आत्म पर पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी की तिजोरी में बंद करने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शक्ति और परगृह स्थानी चलाने के लिए माँ लक्ष्मी जी की प्राप्त करना चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारी संकट दूर हो जाएगी। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत का विधि मुझे पता भी नहीं है। मैं तो माँ लक्ष्मी की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु वह विधि मुझे नहीं पता है। देखो बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कहलाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसे हर प्रकार का सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से उसका सब फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करने से कोई फल नहीं मिलता है बल्कि अपने मन की शक्ति से सख्त खो बैठे हो इस कोई पंखड़ी और धोखेबाज यह नहीं कहते हैं फिर यह कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत करो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता है, उसका फल
शुरू ही हो मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर रखता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो वह व्रत रखो, उसकी उपासना जरूर करो। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनो और दिन भर माँ का पूजन करो। हर समय मुँह से यह शब्द निकालो कि जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति का चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखो। आगे चावल की ढेरी लगाओ। एक खुली पैकेट सोने का जेवर रखो। यदि सोने जेवर न हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी की चरणों में गुलाल के खूब फूल अर्पित करो। धूप के साथ साथ देसी गाय के घी का ज्योति जलाओ। वैसे तो माँ लक्ष्मी अनेक रूप में, परंतु इनकी सबसे नामी श्री यंत्र है जो माँ लक्ष्मी भक्ति शक्ति से दर्शन कर लेते हैं। समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए हैं। इसीलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलो। सबसे पहले प्लेट में रखो जेवर को हल्दी का टीका लगाओ कर 5 बार बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। 5 बार बोलो। हमारी झोली भर दो जय माँ लक्ष्मी बोलते ही इसके पश्चात घी, आटे और चीनी का भून कर बनाकर प्रसाद, जिसमें केले का टुकड़े काट कर दो। माँ लक्ष्मी की आरती करो। उसी प्रसाद को लोगों में बांट दो। बांटते समय आपकी जुबान पर जय माता लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी जरूर कहना चाहिए। यह व्रत निर्धार 81 या 81 बार रखो जा सकता है। यह सूर्य उदय होने के पश्चात माँ के उपास करने जब प्रसाद बांट लो तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के आगे परो चावलों को सब पक्षियों को डाल दो। व्रत रखने वाले हर भक्तों के लिए यह जरूरी है कि माँ लक्ष्मी का व्रत कथा का पाठ जरूर करो या सुनो। इससे और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह हमारे व्रत विधि विधान से पूरा हो जाए तो इसके पश्चात फलस्वरूप प्राणी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। माँ लक्ष्मी की स्वरूप उनका कल्याण होते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि मिलती है, धन आती है। परंतु इस घर में संतान न हो तो उनके लिए संतान का वरदान से कम नहीं होते हैं। जब व्रत संपूर्ण हो जाए तो अथवा 81 बार व्रत जब रखो तो उनके उसी दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन करवाओ। फिर कन्याओं को चांदी या अथवा गिलास एक सिक्के के रूप में दक्षिणा दो। उसी दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत का कथा का जरूर पुस्तक बांटो। माँ भक्तों अपने हाथों से जरूर बांटनी चाहिए तथा पुस्तक पर प्रकाश लिखनी चाहिए। यह सब जरूर करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर हाथ जोड़कर उनके प्रार्थना करो। माँ वैभव लक्ष्मी आपकी प्रभु कृपा से मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक पूर्ण कर किए, इसीलिए आप हमारी इच्छा पूरी करो। हमारी यही हर प्राणी के लिए कल्याणकारी मार्ग है। तुम भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारे पति भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा
कष्ट मुक्त हो जाएगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। साथ ने आटे की बोरी पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दाल को भी अंदर रखा दी। माँ लक्ष्मी की उपासना से तो ही घर की, परंतु विधि के अनुसार नहीं कर पाती है, तो आज माँ वैभव लक्ष्मी की उनकी हालत देखकर जो उनकी सहायता की है, उसे व्रत कैसे भूल जा सकेगी। साहस उस ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल में से ही माँ वैभव लक्ष्मी के 81 दिन 21 बार व्रत आरंभ जरूर करूँगी। दूसरे दिन राधा ने शुक्रवार का माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत का कथा आरंभ कर दी और साथ में ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ का व्रत की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत के कथा का पाठ करके घर आए। पति के चरणों छूकर उसने प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा कर कहा, मेरी राधा, तुम तो समूची देवी लगती हो। मैं ही पापी थी जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बन रहा था, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई है। अब तुम मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज से माँ वैभव लक्ष्मी के चरण में बैठकर यह प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न कभी गंदे बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हारे कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए हैं। मुझे इस संसार में खोजने में नहीं मिलेगा। आज मैं इतनी खुश हूँ। माँ ने मेरे उदास में उजड़ल घर बसा दिया है। माँ मुझे मिल गया है। अब मैं 21 बार व्रत पूरे करूँगा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा का 21 बार पुस्तक पर बांटूँ लक्ष्मी भक्त को बांट दूंगी, ताकि उनके भी मेरी भक्ति कल्याण से हो जाए। मोहन अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूम कर कहा कि कहो राधा, जिसे माँ वैभव लक्ष्मी मुझे पाप के संसार से निकाल दिए हैं, मैं भी उनकी 21 बार व्रत जरूर करूँगा। सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखकर कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई है। जो श्रद्धा भाव और मनचित से जो भक्त माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे, कथा करेंगे, उनके माँ वैभव लक्ष्मी, राधा मोहन जैसे सभी कृपा प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी माता की जय। अब आरती से प्रारंभ करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक, मैया जी को निति दिन सेवक, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जगी माता, सूरज चांद माध्यावती, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता हो मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावती, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
तुम्ही पाताली निवासिनी, तुम्ही ही सुभिदाता, कामी प्रभावी प्रकाशिनी, भवनिधि दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन ही न घबराता। जय माँ लक्ष्मी माता, तुम्हें बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता हो मैया, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब गुण तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, छिद्र दक्षिति आता, रत्न चतुर्दशी तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नरी गावे, हे मैया जो कोई नरी गावे, उमा आनंद समाता, पाप उतरी जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। उम्मीद मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगी तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूले। माँ वैभव लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट करने से घर में आपकी सुख शांति और समृद्धि ज़रूर होगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।